ॐ शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में कल हम लोगों ने सप्तक अनुवाद पढ़ा था। सप्तम उसको दोबारा पढ़ते हैं आज। पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौर्दिशो अवांतरदिशः अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि आप औषधयो वनस्पतया आकाश आत्मा इति अधिभूतम् अथ अध्यात्मं प्राणो व्यानो अपानो उदानः समानः चक्षु श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् चर्म मांस स्नावो अस्ति मज्जा एतद् अधिविधाय ऋषिरवोचत् पान्तं वा इदं सर्वं पान्तेनैव पान्तं स्पृणोति इति। पांच पांच के ग्रुप इसमें बताए हैं और पांच पांच के बहुत सारे ग्रुप बताए हैं। एक दो तीन को अधिभूत बोला है और एक दो तीन को अध्यात्म बोला है। ग्रुप बताए हैं कुल। पांच माने पांच का ग्रुप। तो ये क्या प्रकरण हो सकता है? इसके पूर्व अनुवाद में तीन व्यावृत्ति, फिर ऋषि ने चौथी शोध ढूंढी और चारों व्यावृत्तियां में ब्रह्म की उपासना ओंकार के द्वारा सिखाई थी। व्यावृत्ति के द्वारा ब्रह्म की उपासना थी। विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों के द्वारा ब्रह्म की उपासना सिखाई थी। उसका फल भी बोल दिया था स्वराज्य सिद्ध। अब नया तो यहाँ नहीं बोलना है, कुछ दूसरे प्रकार की उपासना बोलना। जब हम पूरे शिक्षावल्ली का देखते हैं प्रयोग कि मन को सगुण ब्रह्म में या विश्वव्यापी ब्रह्म में जोड़ करके मन को उन्नत बनाना। बाद में ब्रह्मानंदवल्ली भृगुवल्ली में हमको ब्रह्म ज्ञान देंगे। तो यहाँ पर जो मन को उन्नत बनाना, प्रचलित शिक्षा में जो भी हमें मालूम है उनके द्वारा मन को उन्नत बनाना, ये इसमें प्रकरण है। ये पांच की संख्या ऐसी है कि जो हमें एक प्रकार से एक प्रिय लगती है। पांच उंगलियां होती है हमारी, तो इसलिए पांच के ग्रुप से हमको ब्रह्म का ही ज्ञान सिखाना, ये इसका उद्देश्य दिख रहा है। अब ये पांच के जो ग्रुप हैं, पृथ्वी, बीच की स्पेस, स्वर्गलोक, दिशाएं और अंतर दिशाएं। यानी इसमें कहीं कहीं एक न दिख करके एक कैटेगरी दिखेगी, उसका एक कर लिया है। ये सारे स्पेस की दृष्टि से पांच का ग्रुप हो गया। पांच के ग्रुप में पूरा स्पेस कवर कर लिया। पृथ्वी, बीच का, ऊपर का, चारों दिशाओं को हम कहते हैं हमेशा, फिर उनके बीच में दिशा रहेगी उनका। ऐसा ये पांच दिशाएं मिलकर के एक ग्रुप हो गया। फिर ल्यूमिनस यानी चमकीली या ज्योति रूप जो चीजें होती हैं, वो हमारे चेतना की दृष्टि से महत्व होती है। सत की दृष्टि से स्पेस हो गई, चित्त की दृष्टि से जो है वो अगला गिनाना पड़ेगा।
और वायु, ये अपने स्पंदन के कारण हमेशा प्रकाशयुक्त ही बोला गया। वायु से तेज की उत्पत्ति बोली गई है ना, इसलिए अग्नि इस धरती का चमकीले पदार्थ, वायु अंतरिक्ष का पदार्थ, आदित्य द्युलोक का पदार्थ, फिर आदित्य के अब्सेंस में जो रहता है वो चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ साथ या अमावस्या को चंद्रमा भी नहीं रहता है तो आकाश में नक्षत्र होते हैं। ये सारे ज्योतिर्मय पदार्थ हो गए बाहरी दुनिया के। ये पांच का ग्रुप हो गया। उसके बाद मैटर जिसको हम कहते हैं, द्रव्य पदार्थ, पदार्थ जो है ना, द्रव्य रूप पदार्थ, तो इसमें हम पांच मूलभूत गिनते हैं। उनको ही प्रतीक रूप में दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है। आप पानी, औषधियों और वनस्पतियों का भेद इस प्रकार किया जाता है। औषधि यानी, औषधि का एक अर्थ दवाई है। दवाई जिससे मिलती है, जिसको हम जड़ी बूटी कहते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स, वनस्पति, वन में रहने वाली पति, यानी बड़े बड़े पेड़। यद्यपि प्रचलित भाषा में जो भी वैदिक संस्कृत में औषधि माने जिससे दवाएं मिलती है, वो उसको औषधि कहेंगे। और जंगल में जो राजा लोग थे, माने पेड़ बड़े बड़े, ये वनस्पति हो गई। और आकाश और आत्मा, अभी आत्मा के शब्द का प्रतीक होना चाहिए हमारे जो पंच तत्व हैं, उनको अगर हम गिन के देखें तो आकाश, उस क्रम से नहीं, आकाश, वायु, स्पष्ट हो गया। अरे वायु को बोला ना तुम ही ब्रह्म हो, वायु प्राण स्पंदन है ना, इसलिए ये आत्मा हो गया। समझ में आ गया? आकाश, उसके बाद वायु, वायु ही हमारा ब्रह्म है, तो वायु आत्मा हो गया। उसके बाद आता है तेज। तेज जो है, तेज से हमको तेज से हमको बड़े पेड़ मिलेंगे या वनस्पति मिलेगी? तेज किसमें होता है? इसमें से एक मान लो कोई भी बड़ा पेड़। उसके बाद आप आता है, तो आप तो उल्लेख है। और पृथ्वी, पृथ्वी में से जो निकलता है वो पृथ्वी। तो औषधियों को अगर इनमें पृथ्वी माना, तो वनस्पति को तेज मानना पड़ेगा। औषधियों को अगर तेज माना, तो वनस्पति को पृथ्वी मानना पड़ेगा। इन पांचों के ये प्रतीकात्मक रूप है। आकाश, वायु को आत्मा बोला है। तेज जो है वो वनस्पतियों में ही देखेगा, तेज दवाई है ना, वे प्लांट्स औषधि में। और वनस्पति है पृथ्वी का प्रोड्यूस है पूरा, और आप और पृथ्वी, तो ये पंचभूत जो है ना, वो अलग रूप में बोले हुए हैं यहाँ पर। इति अधिभूतम बोला, ये सारा ही बाहर की सृष्टि हम जिसे बोलते हैं, वो ये चीज है। स्पेस, ज्योतिर्मय पदार्थ और पंचतत्व अथा अध्यात्म। अब हमारे भीतर ही देखो पांच के ग्रुप, ये पंच प्राण तो प्रसिद्ध ही है। तो प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान। प्राण माने जो हम श्वास बाहर धकेलते वो प्राण। व्यान माने जिससे खून जो है वो पूरे शरीर में पहुंचता है और फिर हृदय में आ जाता है दोबारा, वो व्यान। अपान माने जो हम भीतर खींचते हैं और वो नीचे की ओर चला जाता है, वो अपान। उदान माने जो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होता है रोज, हिचकी के रूप में होता है, वो उदान। और समान माने जिससे हमारा अन्न पचन होता है, वो समान।
ये प्राण के 5 फंक्शन भी 5 हैं। ज्ञानेंद्रिय भी हमारी 5 है। चक्षु श्रोत्र मनो वाक त्वक, आंखें कान। अच्छा, इसमें मन है, हाँ? तो एब्सेंट कौन सा होगा फिर? घ्राण नहीं है इसमें। घ्राण की जगह मन है, यानी ज्ञानेंद्रियों के पीछे जो लग करके हमको ज्ञान देता है वो। बाकी तो है आंख कान वाक। वाक तो कर्मेंद्रिय है, त्वक ये ज्ञानेंद्रिय है। तो फिर ये 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और मन ये हमारे साधन है ना, जिसको हम बहिष्करण बोलते हैं। ये 5 है। 5 में 2 से सारी पंचेंद्रिय आ जाती है, कान और आंख। फिर उसके पीछे मन की जरूरत पड़ती है। और कर्मेंद्रियों में प्रधान तो वाणी ही मानी जाती है। त्वक ये फिर से ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय 3, मन और वाणी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कर्मेंद्रिय, क्योंकि यहाँ तो रिप्रेजेंटेटिव लोग है ना। तो ये 5 का ग्रुप है। फिर हमारे शरीर के जो घटक जिनको कहते हैं, जो कितने प्रकार का इसमें सामग्री है, तो चमड़ा, हम क्या कभी 7-8 गिनते, पर यहाँ तो 5 के रूप में बैठा दे सबको। इसलिए चमड़ा, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा। अस्थि के भीतर से जो होती है मज्जा, ये 5। एतद अधिविधाय, इनका इनके आधार पर विधान करके, अधिविधाय माने अर्थ होगा। अधि माने इनके आधार पर, विधाय विधान करके, ऋषि ने कहा। ऋषि मंत्र दृष्टा, प्रत्यक्ष दृष्टा, जिसको ये ज्ञान हो गया, उसने ये कहा कि ये सारा ही 5-5 का ही ग्रुप है। और ये 5 के ग्रुप से पांक्तम स्पृणोति इति, यानी ऐसा हो सकता है कि बाहर के 5 के ग्रुप से हम अंदर के 5 का पोषण करते हैं, अंदर के 5 के ग्रुप से बाहर का 5 का पोषण होता है। तो 5 से ही 5 का पोषण होता है। सबका अर्थ हुआ कि ब्रह्म की उपासना 5 के ग्रुप के रूप में हम कर सकते हैं। यह अंतर्गत अर्थ हुआ, क्योंकि प्रकरण तो पूरा ब्रह्म उपासना का ही चल रहा है। तो स्थूल रूप में ब्रह्म की उपासना हमारे ये 5-5 के ग्रुप से हो सकती है, ये मानते हैं। आचार्य इसको कनेक्ट करके उनके बता रहे हैं, यदेतद व्यावृतात्मकम ब्रह्म उपास्यम उक्तम, जो व्यावृत्ति रूप ब्रह्म उपासना करने लायक है बताया था, तस्यैव इदम पृथ्वी आदि पांच स्वरूपेण उपासना उच्यते। उसी ब्रह्म के 5-5 के ग्रुप के रूप में उपासना करना सिखाया जा रहा है। पंच संख्या योगा पंक्ति छंदा संपत्ति, वेदों में और एक 5 है। 5 लाइन का एक छंद वृत्त होता है, मीटर। तो ये 5 रूप में जो उपासना की जा रही है, इसमें वो पांत उपासना कहते हैं उसको। 5 लाइनों वाले मंत्र की द्वारा भी उपासना उसमें आ जाएगी। संपत्ति माने संपद उपासना कहते हैं, छोटी चीज को बड़ी बताना। तो ये 5 जो लाइन का वृत्त है, उसको ये विश्वव्यापी 5-5 के रूप में देखना, ये संपत्ति हो गई। तथा पांतम सर्वस्य, तब सब चीजों में 5 का ही ग्रुप दिखाई पड़ने लगेगा। पांतस्य यज्ञ, यज्ञ में भी 4 वो वेदों के रिप्रेजेंटेटिव और यजमान होते हैं ना, इसलिए वो भी 5 का ही ग्रुप होता है यज्ञ में। पंचपदा पंक्ति पंक्तो यज्ञ इति श्रुते, वेदों में बोला गया है ये। पंचपदा पंक्ति, पंक्ति वृत्त जो है वो 5 चरणों का है, 5 पादों का, और 5 का ही ग्रुप यज्ञ में होता है, ये श्रुति में कहा है। तेन यत् सर्वं लोकाध्यात्म लोकादि आत्मांतम च पांतम, लोक भी 5 और आत्मा में हमारे भीतर भी 5,
आत्मा यहाँ भीतर में, लोक से शुरू करके भीतर तक सब पांच है। परिकल्पयति, इनकी कल्पना की गई। यज्ञ में वो तत् परिकल्पयंती, यानी हम यज्ञ के इक्विवेलेंट कर रहे हैं उनको। पांच पांच का ग्रुप बता करके बाहर से भीतर तक सब कुछ यज्ञ का रूप हो जाता है हमारा। तेन यज्ञेन परिकल्पितेन पांचात्मकम प्रजापतिम अभिसंपद्यते। इसका फल जो है वो प्रजापति होना, विश्वव्यापी बनना, यही इसका फल होगा। तत्कथम पांचम विधि सर्वमिति, तो सब कुछ पांच किस प्रकार है उसको इस मंत्र में बताया। आचार्य का कहना है कि पांच पंक्ति का जो पद है उसको यज्ञ रूप में देखना। सारी दुनिया पांच पांच की बनी हुई है, इसलिए उसको यज्ञ रूप में देखना। इसके द्वारा भगवान की उपासना करना, और इससे जो है वो प्रजापति पद का फल मिलेगा, ये इसका तात्पर्य है। पृथ्वी अंतरिक्षम द्योर्दिशा अवांतर दिशा इति लोकपांतम। लोक माने स्थान, स्पेस में। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव, दिशा, अंतर दिशा पांच हो गए। अग्निर्वायुरादित्य चंद्रमा नक्षत्र अणिति देवता पांतम। देवता माने प्रकाशमान चीज, वायु को इसमें इंक्लूड करके पांच प्रकाशमान चीजों का ग्रुप हो गया। आप औषध वनस्पति आकाश आत्मा इति भूत पांतम। ये मैटर के पांच प्रकार हो गए। आप औषधि वनस्पति आकाश आत्मा। आत्मा इति विराट भूत अधिकार। आत्मा जो है वो विराट का रूप है। यहाँ पर आचार्य कह रहे अधिकारात्मा ने कॉन्टेक्स्ट के कारण, कॉन्टेक्स्ट जो है वो विराट प्रजापति के रूप में आएगा, इसलिए आत्मा यहाँ पर विराट प्रजापति है। इति अधिभूत, ये अधिभूत हो गया। अधिलोक अधिदैवत पांचद्वय उपलक्षणार्थम, यानी अधिभूत जो है वो अधिलोक अधिदैवत, अधिलोक भी पांच है, अधिदैवत भी पांच है। तो यहाँ पर जो अच्छा समझ में आया, इसमें तीन पांच बताया ना, एक अधिलोक और एक अधि ये क्या है, अधिदैवत लुमिनस। आखिर में क्या है कि इति अधिभूतम, तो इति अधिभूतम आखिरी वाले को कह दिया। इसी प्रकार पहले दोनों को लगा लो, या आचार्य कह रहे, ये उपलक्षण हो गया। माने पहले को बोल दो कि ये अधिभूत है, ये अधिलोक है, दूसरे को बोल दो ये अधिदैवत है। माने अगर ऐसा पढ़े हम, देव अंतर दिशा अधिलोकम, अग्निर्वायु चंद्रमा नक्षत्राणी अधिदैवतम, और ये तीसरा जो है वो अधिभूतम। इस प्रकार हमको आचार्य पढ़ने को बोल रहे हैं। आखिरी वाले के साथ जब अधिभूत लगाया है, इसका उपलक्षण है कि उन दोनों के साथ अधिलोक और अधिदैवत लगा लो। लोक देवता पांच यो अभिहितत्वात्, क्योंकि लोक देवता और ये पांच पांच बताए गए हैं ऑलरेडी, इसलिए उनको उस प्रकार मानो। हिदाय अथ अनंतरम, अथ माने बाद में, अध्यात्मम पांचत्रयम उच्यते। भीतर का तीन प्रकार का पांच का ग्रुप बताया जा रहा है। प्राणादि वायु पांगतम, ये तो पंच प्राणों का ही पांगत है। चक्षुरादि इंद्रिय पांगतम, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन मिला करके इंद्रिय का पांच कर दिया। चर्मादि धातु पांगतम, मटेरियल इन द बॉडी, इसको धातु कहते हैं। ये चमड़ा इत्यादि, ये पांच बता दिया। एतावधि इदम सर्वम अध्यात्म, ये सारा ही भीतर की बातें हो गई। बाह्यम च पांगतम एव इति एतद एवं अधिविधाय, बाहर का भी पांच है, भीतर का भी पांच है। इन सबको अधिविधाय माने परिकल्प्य, ऋषि वेद एतद दर्शन संपन्नो वा कश्चिद ऋषि अवचोक्तवान, यानी इन पांचों का की कल्पना करके ऋषि ने बोला, ऐसा अर्थ होगा। या ये पांचों का उसको दर्शन हो गया, इसलिए उसने बोला ऋषि।
इसी का अर्थ है कल्पना करने वाला कर लो या दर्शन वाला कर लो। जिसने ये पांच की कल्पना करके हमको सिखाया या इन पांच का दर्शन पाकर के उसने हमको सिखाया। उक्तवान किमिति, क्या बोला उसने, पांतम व इदम सर्वम, ये पांच ही है सब कुछ। पांते नैव आध्यात्मिकेन संख्या सामान्यात पांतम बाह्यम स्फुरणोति बल इति बोले। पांच जो भीतर का है, इसी से हम पांच बाहर का जो है वो रक्षण कर रहे हैं या पुष्ट कर रहे हैं, ये अर्थ है। हम अपनी पर्सनालिटी के द्वारा पूरा कॉस्मोस को भर रहे हैं। जो हमारे भीतर है वही बाहर, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। तो उसने यही कहा है कि हम जो भीतर के पांच है इसके द्वारा बाहर के पांच को पूर्ण कर रहे हैं। एकात्मतया उपलब्धते इति, यानी मराठी में कहावत है, जो पिंडी वही ब्रह्मांडी। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। एकात्म ही कर दिया ना ये। स्वामी विवेकानंद को दर्शन हुआ। अल्मोड़ा के पास काकड़ा घाट नाम की जगह, वहां स्वामी जी एक वट के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अखंडन जी साथ में थे। और स्वामी जी को समाधि में एक दर्शन हुआ और उन्होंने अखंडन जी से कहा, कर एक नई चीज पता चल गई, जो मैक्रोकॉज्म है वही माइक्रोकॉज्म में, जो सूक्ष्म यूनिट में है वही पूरे ब्रह्मांड में, इसकी रचना इसी के अनुसार होती है। ऐसा स्वामी जी को प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। तो वही है, इसे ऋषि बोला है वन, ये जो भीतर के पांच है ना, ये बाहर के पांच के रूप में देखो। यानी हमारी पर्सनैलिटी में जो ब्रह्म का प्रकाश है, इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में देख लो, ये अर्थ। एवं पांतमिदम सर्वमिति यो वेद स प्रजापति आत्मा एवं होती इत्यर्थ। वो प्रजापति रूप आत्मा, प्रजापति की आत्मा जो भी बोलो वो हो जाती है, यानी स्थूल रूप में यूनिवर्सल पर्सनैलिटी, स्थूल रूप में उसकी पर्सनैलिटी यूनिवर्सल। व्यावृत्ति उपासना से भी ऐसे हुआ था या सूक्ष्म रूप में हुई होगी, ये स्थूल रूप में यूनिवर्सल हो गई इसकी पर्सनैलिटी। ये शिक्षावल्ली का एक भाग है कि हमारे छोटे व्यक्तित्व को पूरे विश्व में देख करके उसको यूनिवर्सल हमारे माइंड को बना देना। जब तक हमारा माइंड यूनिवर्सल नहीं बनता, हम ब्रह्म को रिसीव नहीं कर पाते। इसलिए हमारे मन को एक्सपैंड करके भीतर का जो वही बाहर का है, भीतर के इससे बाहर का सपोर्टेड है, ऐसा बता करके हमें प्रजापति पद की प्राप्ति करा देना। यानी हमारे मन को स्थूल रूप में क्यों न हो यूनिवर्सल बना देना। ये सातवां अनुवाक। अष्टम अनुवाक। अब इसके अगले अनुवाक में क्या है देखते हैं। ठीक है, सातवां स्पष्ट हो गया। अलग अलग प्रकार की कल्पना होने के कारण छठे के साथ जोड़ के नहीं अर्थ लग रहा था। ओमिति ब्रह्म, ओमिति इदम सर्वम, ओमिति एतद् अनुकृतिर्ह स्म, वा अप्यो श्रावयेत् अश्रावयन्ति, ओमिति सामानि गायन्ति, ओम शोम इति शस्त्राणि शंसन्ति, शास्त्राणि नहीं, शस्त्राणि शंसन्ति, ओम इति अध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति, ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम इति अग्निहोत्रम् अनुजानाति, ओम इति ब्राह्मणा प्रवक्षन् आह, ब्रह्मो आप्नवान् इति, ब्रह्म एव आप्नोति। माने इन सब में व्यावृत्ति वगैरह वगैरह में ओम का अंतर्भाव था ना, इनडायरेक्टली। अब प्रत्यक्ष ओम के द्वारा ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है यहाँ पर।
अब ओम के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने के लिए बताया जा रहा है कि देखो सब जगह ओम है कि नहीं। ये वैदिक कर्मकांड की बातें हैं। और आज भी अगर आपको उत्तराखंड का मुझे बाकी मालूम नहीं है, ऋषिकेश में ये है। समझने का है ना, ऋषिकेश ढंग से ओमकार। ऋषिकेश में कोई किसको प्रणाम करता है ट्रेडिशनल, वो ओम नमो नारायण कहेगा या ओम कहेगा। जो आशीर्वाद देगा वो फिर ओम कहेगा। ओम माने नमस्कार, ओम माने आशीर्वाद। कर्मकांड में अब उसको वेद पठन करना है, ओम वेद पठन करेगा। शस्त्राणी माने प्रशंसात्मक सूक्त होते हैं, उनको शस्त्र कहते हैं। शंसंती माने प्रशंसा करता है। अब वो भी ओम शोम ऐसा कह करके फिर वो प्रशंसात्मक सूक्त बोलेगा। एक एक चलो, हाँ। ओम ही ब्रह्म है। देखो ओम ही सब कुछ है। ओम इति एतत् अनुकृतिर्ह्स्म। अनुकृति माने अनुमति, जिसे हम कहते हैं। ये मैं काम करूं क्या, ओम करो। तो ओम रूप में ही माने, अब वो जो करेगा ना शुरू पठन, वो पूछेगा जो सुपरवाइजर है या बड़े गुरु है उनसे, अब मैं वेद पठन करूं, वो कहेंगे ओम करो। ओम माने करो, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अनुकृतिर ही अप्यो श्रावये, ये हो गया, सुनाओ। श्रावयंती, फिर वो सुनाएगा। पूछेगा कि मैं आप श्रवण कराऊं, वो कहेंगे कि ओम श्रवण कराओ। फिर वो ओम कह के श्रवण कराएगा। सामान्य गायंती, फिर सामवेद के गाने का मौका आ जाएगा, वो ओम करके ही सामवेद का गायन करेगा। ओम शोमिति शस्त्राणी शंसंती, ये बोला ना कि जो प्रशंसात्मक सूक्त हैं उनको शस्त्र कहते हैं। और इसमें ओम के साथ शोम भी लगता है। ओम शोम कह करके, पर ओम तो लगता ही है ना। तो वो जो प्रशंसात्मक सूक्त होते हैं उनको गाएगा वो। ओम इति अध्वर्यो प्रतिगरम प्रतिगृणाति। अध्वर्यु कौन है, सुपरवाइजर पूरे कर्मकांड का। तो उसको भी पूछेंगे शुरू कर दें, वो कहेगा वो करो शुरू। मैंने पहले वेद पठन वगैरह होगा, फिर यज्ञ आहुति डालना शुरू होगा। उसके पहले भी सुपरवाइजर जो मुख्य होता, लीडर ऑफ द प्रीस्ट, तो उससे पूछा जाएगा ओम, वो कहेगा कि हाँ आप करो। ओम इति प्रतिगरम प्रतिगृह्णाति। प्रतिगरम माने प्रत्येक कर्म, एक एक यूनिट होगा ना, हवन में पहले ऐसा ऐसा करो, तो कहेंगे करें, वो बोलेगा ओम। फिर दूसरा कर्म आया, ये करें अब, वो कहेगा ओम। ऐसा प्रतिकर्म माने प्रतिकर्म, प्रतिगृहणति माने करने की परमिशन देता है ओम कह करके। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति। ब्रह्मा कौन होता है, ब्रह्मा। प्रेष पूर्वकम आश्रवय। हाँ। हम्म। हाँ। एक को गाने वाला। हाँ। होता तो अग्नि में हवन करता है, एक उद्गाता होता है। तो ये जो ब्रह्मा है, ये भी ओम कह के शुरू करेगा, या ओम करके परमिशन मांगेगा, ओम करके परमिशन मिलेगी। फिर उसके बाद है ओम इति अग्निहोत्र मनुजानाति। अग्निहोत्र शुरू करने के लिए भी ओम कह के परमिशन देगा। ओम इति ब्राह्मणा प्रवक्षन आह। अब ये जो ब्राह्मण है ना, ये पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। तो प्रवचन करूं,
वो कहेगा कि हाँ ओम करो, तो फिर ओम करके वो शुरू करेगा पढ़ाना। प्रवक्षनाह ब्रह्म उपापनवा नीति, और तुम्हें ब्रह्म को प्राप्त करूं। ब्रह्म माने वेद। अब मुझे वेदों का ज्ञान चाहिए। अच्छा, तुम्हें वेदों का ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा करके पूरा संवाद ओम के रूप में ही होता है। ये बता करके बोल रहे हैं कि देखो, ओम के द्वारा ब्रह्म की उपासना करो। ओम का इंपॉर्टेंस बता करके कहेंगे कि ओम के द्वारा ब्रह्म की उपासना करो। आचार्य कह रहे हैं व्यावृत्ति आत्मा ब्रह्मण उपासना मुक्तम, पीछे से दूर आ रहे हैं। व्यावृत्तिक रूप में ब्रह्म की उपासना बोली। अनंतरम च पांच स्वरूपेण तस्य उपासना मुक्तम, पांच का ग्रुप ला करके उसी ब्रह्म की उपासना सिखाई गई। इदानीम सर्वोपासना अंगभूत से ओंकार से उपासना विधि। सारी उपासनाओं में ओम तो है ही है, अंगभूत माने ओम के बिना उपासना नहीं होती। अब अलग से ओम की उपासना बताई जा रही है। उन उपासनाओं में भी, व्यावृत्ति की और पांच उपासना में भी ओम तो था, इसलिए दोनों को गिनाया उन्होंने। इसमें भी ओम था, इसमें भी ओम था। अब ओम को ही अलग निकाल कर उपासना बताई जा रही है। और ओम में क्या है? परापर ब्रह्म रूप। यानी इसको थोड़ा समझाएं यहाँ पर, ओम का अर्थ कैसे करना। दुनिया नाम रूपात्मक है, रूप अपने में सत्य नहीं है। रूप सत्य प्रतीत होते हैं ब्रह्माधिष्ठान के कारण, परंतु रूप जो है ब्रह्म से अलग सत्य प्रतीत होते हैं नाम के कारण। और ये नाम माने कुछ ध्वनियां होती है, और सारी ध्वनियों का इंक्लूजन ओम में हो जाता है। मूल ध्वनि है, और बाकी जितनी ध्वनियां है वो कहीं स्पर्श करके ध्वनि निकलती है। अगर पूरे स्पर्श को एक साथ करना है तो ऊ निकलता है। और अम माने अंतिम अंतिम ध्वनि है। तो जितनी ध्वनियां हैं सबका अंतर्भाव ओम में हो गया। क ख ग च छ जो सारा ऊ में आ गया। मूल ध्वनि ऊ इज द सम टोटल ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑल ध्वनिस, और जो है ध्वनि की समाप्ति। इसलिए ओम के द्वारा सारी ध्वनियां हो गई। अब हर एक ध्वनि का अपना अपना अर्थ रहता है नाम और रूप में। क माने पानी, ख माने आकाश, र माने अग्नि, ऐसा हर एक अर्थ रहता है। तो फिर ओम का अर्थ क्या हो गया? पूरी दुनिया, दुनिया के पूरे ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा अर्थ हो गया स्थूल रूप में। ऋषि कहेगा कि नहीं, ओम तो बहुत बड़ा ज्ञान है ना। ओम ने तुमको ये भी बताया कि दुनिया सत्य नहीं है, केवल नाम मात्र है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। इतना पूरा ज्ञान ओम में है। तो ओम का पहला अर्थ हुआ दुनिया का अधिष्ठान रूप ब्रह्म। इसी को हम सगुण ब्रह्म या अपर ब्रह्म कहते हैं। अब हमने अगर वो पा लिया, अगर हमारा मन वहां पहुंच गया, तो फिर दुनिया नहीं रही, हम निर्गुण ब्रह्म में पहुंच गए। हमारी दृष्टि में ओम का अर्थ, पहला अर्थ है दुनिया। ऋषि कहते नहीं, ओम का पहला अर्थ है दुनिया का अधिष्ठान भूत ब्रह्म। ओम का पहला अर्थ है दुनिया मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। और ओम का दूसरा अर्थ है दुनिया की बातें मत करो, केवल ब्रह्म है। ऐसे ओम के दो अर्थ बताएंगे वो। अब साधारण अगर हमको समझना है तो गृहस्थों के लिए सगुण ब्रह्म, जिनके मन से विषय विषय भाग नहीं हटता, उनके लिए सगुण ब्रह्म। और जो सन्यासी, जिनके मन में विषय विषय भाग ही नहीं है, उनके लिए निर्गुण ब्रह्म। साधारण रूल हुआ, जैसे गृहस्थ होंगे एक्सेप्शनल तो होंगे ही। इसको ठाकुर की भाषा में कहानी के रूप में समझ लो। पार्वती के पिता हिमालय, उन्हें जब पता चला कि मेरी बेटी तो विश्व जननी है, शक्ति है,
तो उन्होंने कि मैं तेरा बाप हूं तो मेरा कुछ अधिकार है कि नहीं। बोले क्या चाहते हैं आप मांगो। कथामृत में कहानी है। तो पार्वती के पिता ने कहा कि मुझे अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन करना है, मुझे आध्यात्मिक अनुभूतियां चाहिए। तो पार्वती ने बोला कि आंख बंद करो, जो भी आपको चाहिए उसकी कल्पना करो, मेरी शक्ति से आपको मिल जाएगा। तो उनको कई प्रकार के अनुभव हुए। अब उनका हौसला बढ़ गया, एम्बिशन। कहने लगे कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है वो भी करा दो। तो पार्वती ने कहा पिताजी, उसके लिए आपको सन्यासियों की संगति करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगी। यानी अर्थ क्या हुआ, मन का गठन बदल देना पड़ेगा सन्यासियों की संगति में, ये पार्वती ने कहा। इस कहानी को थोड़ा आगे चलाएं। हिमालय राजा थे, उन्होंने एक ड्रम बीट के साथ, कहते हैं, नगाड़ा पिटवा दिया पूरे राज्य में कि जो सन्यासी आएंगे उनकी देखभाल हम लोग करेंगे, उनको कुछ भी फिक्र ना हो, क्योंकि मुझे उनकी संगति करनी है। अब संगति करके हिमालय तो सीधे पर के बन गए। और आज भी हिमालय के राज्य में सन्यासियों की खबर उनके जो प्रजाजन है वो लेते हैं। आजकल मैं कह रहा हूँ कैश का बोलबाला हो गया, इसलिए कैश देते हैं। मैं जब पहली बार ऋषिकेश में था 78 79 में, घरों में ऐसी जगह सन्यासियों को बुलाएंगे और दक्षिणा क्या देते थे मालूम है? साबुन, तेल, टॉवेल। यानी सन्यासी को किसी चीज की आवश्यकता ना हो, वो आवश्यकताएं देते। तो वो शासन अभी भी चल रहा है। अब पता नहीं पॉल्यूट हो रहा होगा तो, और वो शासन अभी भी चल रहा है। और वो तो सीधे परग होके बैठ गए। खैर, कहानी वहां तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये ओम, प्रश्नोपनिषद में ये सिखाया है कि ओम ओम लोग करते हैं तो ओम से मिलता क्या है। बोले ओम से परब्रह्म भी मिलता है, ओम से अपरब्रह्म भी मिलता है, जैसे इसके मन की धारणा हो उसका उल्लेख है। परापर ब्रह्मनिष्ठ उपास्य मानो ओंकार। आगे समझ में, पर और अपर दोनों ब्रह्म दृष्टि से ओंकार की उपासना हो सकती है। शब्द मात्रों पे परापर ब्रह्म प्रति साधनम भवती, इसको और सिखा रहे। देखो, ब्रह्म 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 बोलो तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। ओम भी एक ध्वनि है, शब्द मात्र, किंतु ये हमको यहां से लेके ब्रह्म तक पहुंचा देगा। शब्द होने पर भी ये ब्रह्म प्राप्ति का साधन है ओंकार। तो जपस तदर्थ भावनम पतंजलि भी बोल दिया, पूरा समझे बिना, कि ओंकार पर अगर हम कंसेंट्रेट करते हैं, ओम को मंत्र रूप में, हमारे सब मंत्र में ओम पीछे लगा रहता है ना। ठाकुर ने कहा ओम सच्चिदानंद शिव, ओम सच्चिदानंद राम। तो ये ओम जो है वो केवल शब्द मात्र होते हुए भी ब्रह्म प्राप्ति का, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। अब ये इसको शब्द मात्र कहते हुए ये इंडिकेट किया जा रहा है कि दूसरा ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्म 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 बोलोगे तो नहीं ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और ओंकार का उच्चारण अगर करोगे, एकाग्र मन से अगर ओंकार का उच्चारण होता है, उसी से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उच्चारण माने उसमें मन लग जाता है, ये अर्थ है इसका। ये छोटे से दो वाक्यों में ये आचार्य ने बताया है कि प्रश्नोपनिषद के अनुसार, और भी कठोपनिषद में नहीं है, ये यदि क्षति तस्य तत्, ओंकार के द्वारा क्या होगा, जहां तक तुम्हारी इच्छा होगी वहां तक होगा। यानी पर अपर ब्रह्म मिलेगा, पर ब्रह्म भी मिल सकता है। तो ये परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनम भवती शब्द मात्रोपि। ओंकार यद्यपि शब्द मात्र है, ध्वनि मात्र है, पर वो सारी ध्वनियों का कॉम्बिनेशन होने के कारण हमको ब्रह्म प्राप्ति करा देता है, जैसी जिसकी कैपेसिटी अपर ब्रह्म या पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सही आलम्बनम ब्रह्मणा परस्य अपरस्य च,
ये ब्रह्म के ओंकार के दो रूप बताए जाते हैं। ओम का अर्थ ही ब्रह्म है। अब उतना अगर किसी को नहीं ग्रहण होता है तो ओम एक आलम्बन है। जैसे विष्णु की प्रतिमा हमने बनाई, अच्छा तुम ठाकुर की पूजा कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो? ठाकुर के फोटो की तो ठाकुर की फोटो एक्सलेंट प्रतीक है ठाकुर का। उस तरह से ओम को प्रतीक लेकर के भी ब्रह्म की उपासना हो। ओम ओम हमको ब्रह्म से दो प्रकार से जोड़ सकता है। एक तो ओम का अर्थ जो है वो अगर एकाग्र मन में आ जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नहीं तो ओंकार को एक प्रतीक के रूप में लेकर के हम ब्रह्म की उपासना। ऐसे ओंकार को दो रूप से ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया गया है। ये सब संक्षेप में आचार्य बता रहे हैं। उस स्थान में वर्णन है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम दात्ना यो यदि इच्छति तस्य तत् कठोपनिषद। तो मांडुक्य में भी बताया है कि ओंकार के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति 7 मंत्र तक बताई है, और फिर 8वें से 12वें तक ओंकार को प्रतीक रूप से लेकर के ब्रह्म की प्राप्ति बताई है। जैसे प्रतीक एक पिक्चर के रूप में होता है, ऐसे ध्वनि प्रतीक भी होता है। तो ओम ये ध्वनि के रूप में ब्रह्म का प्रतीक है। तो ओम को यहाँ दो रूप में होता है, सच स आलम्बनम ब्रह्मणा परस्य अपरस्य च। वो भी पर अपर ब्रह्म का आलम्बन है। प्रतिमेव विष्णु, जैसे विष्णु की प्रतिमा विष्णु के लिए आलम्बन होती है, ऐसे ब्रह्म भी प्रतीक रूप में पर अपर दोनों ब्रह्म का ओम जो है प्रतीक है। एते नेम आयतन एकतर मानवेति, प्रश्नोपनिषद को ले आए। ये एक आयतन है जिससे एक तरह अद्वैती, दोनों में से कोई भी एक मिल जाता है, कृष्णोपनिषद ने बताई थी। ठीक है, इसका पूरा अर्थ। तो इसलिए अब ये पांच और ये व्यावृत्ति छोड़ करके मन कुछ तैयार हो गया, छोड़ करके मन इनसे तैयार हो गया। अरे बच्चा है तो उसको संधि सिखाई, ऐसा करते 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 उसके मन को तैयार कर रहे हैं। अब जो उसको परिचित है भूर्भुवः स्वः, उससे उसमें म जोड़ करके उसको सिखा दिया। फिर 5-5 की काउंट हमेशा करते हैं हम लोग, तो 5-5 के द्वारा सिखा दिया। अब इतना जब मन तैयार हो गया तो इन सब में जो अनुस्यूत ओम चल रहा था, उस ओंकार को ही निकाल करके उपासना सिखा दी। ये इसलिए आचार्य यहाँ व्यावृत्ति के पीछे लगे, पंचम से लेके कि पंचम में व्यावृत्ति के द्वारा, सप्तम में पांत के द्वारा, और इन दोनों में ओंकार तो इन्वॉल्व था ही। अब उस ओंकार को डायरेक्टली लेकर के ब्रह्म की उपासना सिखाई जा रही पूरा अपर रूप में। और वो भी दो प्रकार से, ओंकार के ज्ञान के द्वारा और ओंकार को प्रतीक रूप में लेकर के। अब उसके लिए हमने अर्थ पढ़ लिया, तो चलो आचार्य के इसमें पढ़ते हैं। ओम इति, इति शब्द स्वरूप परिच्छेदार्थ। वही इति माने कोटेशन मार्क होता है, परिच्छेद माने लिमिटेशन। ओम इति माने ओम यह शब्द, यह अर्थ होगा। ओम इति एतत् छंद रूपम ब्रह्म इति मनसा धारयेद उपासित। छंद माने वेद, हाँ? छंद का अर्थ वेद होता है, बता रहा हूं मैं। छंद का अर्थ वेद होता है। वेद माने शब्द होते हैं, और उसमें ओम ही सब जगह रहता है। तो इसलिए ओम यह शब्द जो लिखा है माने ओम यह वेद, वेदों का सारभूत ओम, यह अर्थ होगा। वेदों का सारभूत जो ओम है, ये ब्रह्म ही है। ये ओम इति शब्द रूप में हो गया। शब्द रूप में माने पूरे वेदों का जिस्ट, ये ओम है। यही ब्रह्म है, ऐसा मन में धारणा करके उपासना करो। क्योंकि ओम ही सब कुछ है, शब्द रूपम ओंकारेण व्याप्त।
ये ओंकारेण व्याप्तम बताया ना महावीर तक, कि जितना ध्वनि है, ओम माने वेद, वेद माने ध्वनिया, जितनी ध्वनिया है सब ओम के द्वारा व्याप्त है। तद यथा शंकुना इति श्रुत्यंतरात, एक पेड़ का पत्ता लो, उसमें क्या होता है, बारीक 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 शिक्षाएं होती है ना, उनके द्वारा वो पत्ता धारण होता है। इसी प्रकार ओम के द्वारा पूरे वेद है धारण किए हुए, समझ गए? इति श्रुत्यंतरात माने छांदोग्य में वो शंकु को उदाहरण देकर के बताया गया। अभिधान तंत्रम ही अभिधेयम, अभिधान अभिधेय वेदांत की पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, शंकर यूज करते हैं इसको। वैष्णव लोग कहते हैं नाम नामी अभेद। अभिधान माने नाम, अभिधेय माने जिसका नाम है, जिसका नाम है उसकी प्राप्ति नाम के द्वारा होगी। अभिधान तंत्रम माने डिपेंड्स अपॉन नाम, द रिविलेशन ऑफ द नामी डिपेंड्स अपॉन नाम, नाम के द्वारा ही नामी की अभिव्यक्ति होगी। ओंकार यह नाम है, इससे ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी। इति अतः इदम सर्वम ओंकार इति उच्यते। ये सारी दुनिया, यह सारा कुछ ओम में इसलिए बोला कि सारे नाम ओम में इंक्लूड हो गए, और नाम के द्वारा तुमको रूपों की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए ये सारी दुनिया बोलो, अपर ब्रह्म बोलो, पर ब्रह्म बोलो, ये सारा ओंकार में आ जाता है, ओंकार के अर्थ में आ जाता है, क्योंकि नाम से ही नामी की प्राप्ति होती है। अब इसमें मांडुक्य में आचार्य ने दूसरी ओर से भी बताया कि नामी को नाम पे डिपेंडेंट मत बोलो, नामी को भी बोलना पड़ता है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा दोनों तरफ से बोलते। तो ठीक है, पहली प्राप्ति तो ओंकार के द्वारा ही हुई। अब कह रहे बाकी का जो मंत्र है ना पूरा, ये तो ओंकार की स्तुति हो रही है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, बस इसका अभी तक व्याख्यान हुआ आचार्य का। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सब कुछ है, इसका व्याख्यान आचार्य ने कर दिया। अब कह रहे ओंकार स्तुत्यर्थम उत्तर ग्रंथ, इसके बाद जो मंत्र है वो तो ओंकार की स्तुति है। उपास्यत्वात् तस्य ओमिति एतद् अनुकृति, ये वाक्य यहाँ पर कंप्लीट है, हाँ? उपास्यत्वात् तस्य, ओम की स्तुति इसलिए की जा रही है कि ओम की उपासना करनी है, ओम की उपासना करनी है, यह बताया, इसलिए ओम की स्तुति की जा रही है। ठीक है, अब वो स्तुति शुरू हो रही है। ओमिति एतद् अनुकृतिर अनुकरणम, अनुकरण माने परमिशन देना, करोमि यास्यामि च इति, यास्यामि माने मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, इति कृतम उक्तम, ओम इति अनुकरोति अन्य, मुझे जाना है, करना है कुछ, तो मैं जब कहता हूँ तो मुझे दूसरा अनुमति देता है कि हाँ करो जाओ। अतः ओंकारो अनुकृति, इसलिए ओंकार ही परमिशन है। अस्म वा इति प्रसिद्धार्थावद्योतक, अस्म वही, ये तो ऐसा बराबर चलता आ रहा है, इसका द्योतक है। प्रसिद्धम ओंकार से अनुकृतित्व, ओंकार ही परमिशन है, ये प्रसिद्ध ही है, ये अस्म बता रहे हैं। अपि च ओ श्रावयति प्रैषपूर्वकम आश्रवयन्ति, हाँ सुना हो, ऐसा प्रैषपूर्वक माने परमिशन दे करके फिर वो सुनाते हैं। तथा ओमिति सामान्य गायंती, साम का गायन करने वाले ओम करके शुरू करते हैं। ओम शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति, शस्त्र संसितारो अपि, शस्त्र माने स्तोत्रों के द्वारा प्रशंसा करने वाले भी ओम शोम करके शुरू करते हैं। तथा ओमिति अध्वर्यु प्रतिगरम प्रतिगृणोति, वो जो अध्वर्यु है वो ओम करके परमिशन देता है। ओमिति ब्रह्मा प्रसवति अनुजानाति प्रैषपूर्वकम आश्रवयति, प्रैषपूर्वक ने प्रेरणा पूर्वक, करो करो अब तुम, ऐसा बोल देता है वो।
ओम इति अग्निहोत्र अनुजानाति, अग्निहोत्र की शुरुआत भी ओम से ही परमिशन देते हैं। जुहोम इति उक्तम, जो जुहोम इति उक्ते ओम इति एव अनुज्ञां प्रयच्छति। अब मैं यज्ञ करूं ऐसा पूछे जाने पर ओम करके ही परमिशन दी जाती है। ओम इति एव ब्राह्मण प्रवक्षन् प्रवचनं करिष्यन् आदेश्यमाण ओम इति एव जो अध्ययन करने वाला ब्राह्मण है वो ओम ऐसा करके ही वेदों का अध्ययन करना प्रवृत्त होता है। ओम इति एव प्रतिपद्येत अध्येतुम इत्यर्थ, जो पढ़ता है वह ओम के द्वारा ही मैं वेदों को प्राप्त कर लूं, ये उसका होता है कहना। ब्रह्म वेदम उपाप्नवानिति प्राप्नुयाम ग्रहीष्यामि उत इति उपाप्नोति एव ब्रह्म, फिर ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है वो। जब ओम करके शुरू करता है तो वेद उसके समझ में आ ही जाते हैं। अथवा ब्रह्म परमात्मा, अब ये ब्रह्म को वेद न लेते हुए परमात्मा भी ले सकते हो। तम उपाप्नवान इति आत्मानं प्रवक्षन् प्रापयिष्यन् ओम इति एव, ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा से भी ओम कहेंगे उसको, वो भी मिल जाएगा, यद्यपि यहाँ पर ब्रह्म माने वेद है। सच तेन ओंकारेण ब्रह्म प्राप्नोति एव, ओंकार के द्वारा से ब्रह्म भी मिल जाएगा, यद्यपि यहाँ ब्रह्म माने वेद कहा जा रहा है तो भी। ओंकार पूर्व प्रवृत्ता नाम क्रियाणाम फलवत्वम, जो भी क्रिया करनी है उसको ओम से शुरू करोगे तो फल मिलेगा। यस्मात् तस्मात् ओंकारम ब्रह्म इति उपासत उपासित इति वाक्य। तो पूरे का अर्थ ये हुआ कि ओंकार रूप से ब्रह्म की उपासना करो। ठीक है। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणम्।